नमस्कार साथियों, आज सीखेंगे अपन पग विचलन विधि या विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं। तो पहले अपन सीख चुके हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं और कल्पित माध्य विधि से कैसे माध्य निकालते हैं। अब अपने पास पग विचलन या विधि से माध्य कैसे निकालते हैं। जो सवाल होगा उसका अपन पहले की तरह क्या बनाएंगे, इसमें भी सारणी बनाएंगे। इसमें एक कॉलम ज़्यादा रहेगा, सही। पहले कॉलम में आएगा वर्ग अंतराल और दूसरे में आएगा बारंबारता। जैसे फर्स्ट में लिखेंगे अपन वर्ग अंतराल, अब वर्ग अंतराल है और सेकंड में है अपने बारंबारता जिसको बोलते हैं अपन FI। तो वही जो पहले अपन करते थे प्रत्यक्ष और कल्पित माध्य में, सेम वैसे के वैसे करेंगे। जैसे 0 से 2 1, 2 से 4 में 2 वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे अपन इसमें 2, 4 से 6 के लिए आ जाएगा अपने पास 1 और 6 से 8 के लिए आ जाएगा अपने पास 5, 8 से 10 के लिए अपने आ जाएगा 6 और 10 से 12 के लिए अपने आ जाएगा 2, 12 से 14 के लिए आ जाएगा 3। ये हो जाएगा अपने सिंपली काम अपन कंप्लीट। अब अपन करते हैं कि जैसे जो थर्ड कॉलम होगा उसमें आएगा अपने वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालते हैं अपन ऊपरी सीमा से निम्न सीमा से अपन जोड़ के उसमें 2 का भाग देके अपन निकालेंगे, सही। जैसे 0 और 2 को जोड़ा और उसमें 2 का भाग देना है तो अपने पास आएगा वर्ग चिन्ह। 0 और 2 को जोड़ा तो अपने हो गया 2 और 2 में 2 का भाग दिया तो अपने आया 1, सही। इसी प्रकार अपन 2 और 4 को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो अपने आ जाएगा 6 और 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आया, सही। अपने 3 को लिख देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, 4 और 6 को जोड़ेंगे और उसमें क्या करेंगे 2 का भाग देंगे। तो 4 और 6 को जोड़ा तो 10 और 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आया अपने। अपन क्या करेंगे अब आगे ऐसे कैसे लिखेंगे 5 को, और आप देखो कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा में सभी में 2-2 का अंतर है, सभी में 2 का अंतर है। तो जैसे 2 में से 0 घटाया तो 2, 4 में से 2 घटाया तो 2, 6 में से 4 घटाया तो 2, 8 में से 6 घटाया तो 2 और 10 में से 8 घटाया तो 2, यानी सभी में कितने का अंतर है 2-2 का। तो जैसे फर्स्ट आया उसमें 2 जोड़ेंगे तो सेकंड आ जाएगा अपने पास, फिर सेकंड में अपन 2 जोड़ेंगे तो थर्ड आ जाएगा और थर्ड में अपन 2 जोड़ेंगे तो आगे मान आते जाएंगे। जैसे 5 में 2 जोड़ा तो हो जाएगा अपने 7 है, तो अपन लिखेंगे 7। अब अगर अपन 7 में 2 जोड़ दें तो अपने आएगा 9। और इसी प्रकार अगर अपन आगे करते चले, जैसे 9 में 2 जोड़ा तो 11 होगा, 11 में 2 जोड़ा तो अपने हो जाएंगे 13। अब आगे देखते हैं अपन क्या करेंगे, DI निकालेंगे। जैसे कि जैसे अपन कल्पित माध्य विधि में करते थे वैसे के वैसे अपन इसमें भी करेंगे। तो DI होता है अपने विचलन और A होता है यहाँ पे कल्पित माध्य होता है। अब आप सभी को पता है कि कल्पित माध्य अपन वर्ग चिन्ह में से निकालते हैं। अपन वैसे कोई सी भी संख्या ले सकते हैं अपन कल्पित माध्य में, लेकिन इनमें जो सबसे मध्य में होते हैं उसको अपन लेते हैं। जैसे यहाँ पे मध्य में अपने पास 7, तो यहाँ पे अपने पास कल्पित माध्य हो जाएगा अपना 7, यानी कल्पित माध्य बराबर 7 हो गया अपने, सही। अब जैसे कि अपने पास है XI तो है ही अपने, अब XI में से अपने को घटाना है A, यानी कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य का मान अपने पास 7 है, सही। तो जैसे अपन घटाएंगे यहाँ पे 1 में से अपने को घटाना है 7 है। अब 1 में से अपन 7 घटाएंगे तो अपने पास आएगा -6, क्योंकि बड़ी संख्या किस में, माइनस में। इसी प्रकार आगे करेंगे, 3 में से 7 को घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा -4। फिर 5 में से अपन 7 घटाएंगे, x का मान 5 है इसलिए अपन x का मान वहाँ रखेंगे, तो अपन 7 घटाएंगे फिर अपने पास आ जाएगा -2 अपने पास। फिर अपने आगे क्या करेंगे, अपन 7 में से घटाएंगे अपन, तो अपने हो जाएगा ये -0, और फिर 9 में से 7 घटाएंगे तो अपने हो जाएगा +2। फिर 11 में से घटाएंगे अपन 7 तो +4, 13 में से 7 घटाएंगे तो अपने आ जाएगा +6, सही। अब इसी प्रकार से अपन आगे करेंगे और ये मान रख देंगे यहाँ पे, जैसे -4, -2, 0, +2, +4 और +6। अब यहाँ पे अपन पग विचलन विधि में निकालेंगे UI निकालेंगे। तो U उसमें अपन
कल्पित में ओनली डी आई निकालते थे, बस यहाँ पे नई चीज़ आएगी अपने पास यू आई आएगी, और यू आई आएगी इसमें सिर्फ अपने को डी आई में एच का भाग देना है, यानी डी का मान होता है एक्स आई माइनस ए और एच बटा में है ही। अब यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे एच है अपने वर्ग माप बोलते हैं एच को अपन। अब वर्ग माप कैसे निकालेंगे अपन, तो वर्ग माप निकालने का सीधा सा तरीका है, जो अपने वर्ग अंतराल है उनमें सभी में कितने कितने का अंतर है ये देखना है सिर्फ अपने को। यहाँ पे जैसे सभी में वर्ग अंतराल में 2 का अंतर है, सभी में 2 का अंतर है, तो अपने हो जाएगा वर्ग माप का मान 2 हो जाएगा, यानी h बराबर अपन लिखेंगे 2, यानी अपने को जो x के मान है d है उसमें सिर्फ 2 का भाग देना है, और अपने पास क्या आ जाएगा u आ जाएगा। जैसे अपने को d है उसमें अपन h का भाग देंगे, h का मान अपने पास 2 है, तो अपने पास आ जाएंगे u i। जैसे -6 में 2 का भाग दिया तो अपने आ जाएगा -3, यानी अपन यहाँ लिखेंगे -3। फिर अपन -4 में 2 का भाग देंगे तो अपने आ जाएगा -2। सही है। इसी प्रकार से अपन आगे करेंगे, जैसे -2 है, -2 में 2 का भाग दिया तो अपने आ जाएगा -1। सही। अब 0 में अपन किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, अपने 0 आता है। सही। तो 0 में 2 का भाग दिया तो अपने आया 0। अब प्लस के 2 में अपन 2 का भाग देंगे तो अपने आएगा +1। यहाँ पे अपने को चिन्हों का ध्यान रखना है, माइनस वाली ऊपर होती है तो वहाँ माइनस का ज़रूर रखना है, अगर माइनस का नहीं रखेंगे तो आगे अपने को दिक्कत आएगी। सही। चिन्ह का आपको ध्यान रखना है। +4 में 2 का भाग दिया तो अपने आ जाएगा 2। सही। इसी प्रकार +6 में अपन 2 का भाग देंगे तो अपने आ जाएगा +3 आएगा। सही। अपन सिंपली जैसे अपन कल्पित माध्यम में डी आई से गुणा करते थे, तो अब पग विचलन में अपन बारंबारता को यू आई से गुणा करेंगे। अब अपन क्या करते थे, जैसे प्रत्यक्ष विधि थी, प्रत्यक्ष विधि में अपन ने सबसे पहले बारंबारता को x से गुणा किया था। फिर बारंबारता को कल्पित माध्यम में अपन ने डी आई से किया था। अब यहाँ पे अपने पास पग विचलन है तो अपन बारंबारता को क्या करेंगे, f को u से गुणा करेंगे। बस यही आपको ध्यान रखना है। जैसे f को अपन गुणा करेंगे ui से, यानी fi इंटू ui बराबर हो जाएगा अपने पास। तो सबसे पहले अपन जैसे 1 को गुणा करेंगे -3 से, तो 1 को अपन गुणा करें -3 से तो अपने पास आएगा -3। यहाँ पे आपको चिन्ह का ज़रूर ध्यान रखना है, माइनस का है तो माइनस का ही रखना है। अब 2 को अपन गुणा करेंगे -2 से तो अपने पास आएगा, जैसे 2 को गुणा करेंगे अपन -2 से तो अपने आ जाएगा -4। सही। यहाँ लिखेंगे अपन -4। इसी प्रकार आगे करेंगे अपन कि -1 को -1 से गुणा किया तो -1 आएगा अपने। सही। अब अपन क्या करेंगे, 5 को गुणा करेंगे अपन 0 से, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आएगा। 6 को गुणा करेंगे +1 से तो अपने पास आ जाएगा +6, और 2 को 2 से गुणा किया तो अपने आ गया +4। इसी प्रकार आगे अपन गुणा करेंगे 3 को +3 से अपन गुणा करेंगे तो अपने आ जाएगा +9। सही है। अब आगे अपने को जैसे करते थे अपन d को जोड़ते थे, वैसे ही अपन यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले योग करेंगे f का। सभी में अपन तीनों प्रत्यक्ष विधियों में अपन सिर्फ f और बारंबारता का योग करते हैं, तो पहले अपन कर लेंगे बारंबारता का योग। जैसे सिग्मा f i बराबर, यानी अपन ने जैसे अपन इसको जोड़ेंगे तो अपने आ जाएगा, इन सभी का योग हो जाएगा 20। इन सबको जोड़ा तो अपने आ जाएगा, इनका योग हो जाएगा 20। सही। 20 लिखेंगे। अब अपने को सिर्फ ओनली FIUI को जोड़ना है यहाँ पे। अब आगे इन सभी को जोड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ऊपर माइनस वाली संख्याएं हैं तो माइनस वाली को अलग जोड़ेंगे, और नीचे प्लस वाले तो उनको अलग जोड़ेंगे। जैसे -3, -4 और -1, फिर अपने पास 0, फिर है 6
फिर है 4, फिर है 9। सही। अब माइनस माइनस वाली संख्या है तो जुड़ेगी, समान चिन्ह वाली संख्या है अपने को पता है जुड़ती है, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, और माइनस को प्लस से गुणा किया तो फिर माइनस है। और 0 प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 9। अब अपने हो गया यहाँ पे जैसे माइनस माइनस वालियों को जोड़ा तो माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 1 हो गया माइनस के 8 है। इसी प्रकार प्लस वाली संख्याएं भी जुड़ेगी क्योंकि उनका भी क्या है, समान चिन्ह है। तो ये हो जाएगी अपने टोटल 19, और एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो ये संख्या घटेगी। असमान चिन्ह वाली संख्या घटती है अपने को पता है। 19 में से 8 गए तो आए अपने पास 11। सही। अब अपने को इसमें पग विचलन में एक फॉर्मूला है सिंपली माध्य का, वो आपको याद रखना है। और इसमें हो गया अपने सूत्र माध्य बराबर x बार बराबर हो गया a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई। आपको बस ये सिंपली फॉर्मूला है इसमें, और एक नई चीज़ ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ब्रैकेट इनटू एच करेंगे अपन। एच अपने पास होता है वर्ग माप, अपने को पता है। अब यहाँ पे इन सभी का मान रख देंगे। जैसे a का मान है 7 तो a का मान रख देंगे अपन 7, यानी माध्य बराबर हो जाएगा अपने पास a का मान अपन रखेंगे 7 प्लस, फिर लगाएंगे अपन प्लस का चिन्ह, और सिग्मा एफ आई यू आई है अपने पास 11, और यहाँ मान रख देंगे अपन इसका 11 सिंपली। बटे की लाइन लगा के फिर लिख देंगे अपन 11, और सिग्मा एफ आई है अपना, इसका मान रखेंगे अपन आगे, तो सिग्मा एफ आई का मान अपने 20 तो अपन रखेंगे इसका मान, तो ये हो गया अपने पास 20। और नई चीज़ थी अपने पास यहाँ पे h और वर्ग माप का बोलते हैं जिसको, जिसका मान आपको पता है कि h का मान अपने पास कितना आया है, 2 आया है, जो कि सब में ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर है वो होता है अपने 2। अब इसको आगे हल कर लेंगे। 2 का भाग दिया अपन ने 2 में 1 बार, और 20 में दिया तो 10 बार आया। सही। अब अपन ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 10, और 11 में अपन ने 10 का भाग दिया तो अपने पास आया 1.1। इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 8.1। ये हो गया अपने सिंपली आंसर। इसी प्रकार से अपन सभी सवालों को हल कर सकते हैं। गणित सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।